हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रभुदयाल विश्वकर्मा और आज आपके लिए 3.4 का जो सेकंड सम है इबारती सवाल जो वर्ड प्रॉब्लम है वो लेके आपके लिए हूँ। ठीक है, तो इसका पहला सवाल है सेकंड का फर्स्ट, जैसे आपको ऊपर दिख रहा है कि प्रश्न में है कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, हर से एक घटा दिया जाए तो भिन्न एक हो जाता है, और यदि उसके हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके जैसे आप जानते हैं दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो आप पहले अंश और हर मान लें, उसके बाद भिन्न बना लें, क्योंकि भिन्न क्या होता है, भिन्न जो होता है वो परिमेय संख्या ही है। क्या है? परिमेय संख्या। और हमें मालूम है कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जहाँ P क्या है, P अंश है और Q क्या है, हर। ठीक है, तो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। तो भाई अगर हमें भिन्न चाहिए तो उसके लिए अंश और हर तो चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें ये मानना इसलिए आवश्यक है कि अंश क्या है, हर क्या है। तो हम यहाँ ऐसा भी मान सकते हैं, माना अंश या भिन्न में अंश x है एवं हर y है, तब भिन्न क्या हो जाएगा भाई, अंश बटे हर, यही होगा। अब प्रश्नानुसार हम क्या करते हैं, इसका तरीका होता है हम भिन्न को एज इट इज लिख लेते हैं। और प्रश्न में जैसे कि दिया है कि अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर से एक घटा दिया जाए, तो भाई देखो अंश क्या है x, तो x में क्या जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए। हर क्या है y से क्या कर दिया जाए, एक घटा दिया जाए, तो भिन्न कितना हो जाता है, एक हो जाता है। मतलब इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, एक। ठीक है, अब इसको हमने ब्रैकेट में बंद किया, इसका किया ट्रांसफ़र, तो ऊपर बचे हमारे पास x + 1 इक्वल, ये लिखा हुआ है 1 ऑलरेडी पहले से, ये जाएगा तो ये कैसा चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में। अब ये तो एज इट इज़, ये कितना हो जाएगा, एक का गुणा किसी भी संख्या में होगा तो वो एज इट इज़ उतनी ही रहती है। इसका हम ट्रांसफ़र इस तरफ कर लें, इसका हम इस तरफ कर लें, तो यहाँ x या जाएगा -y बराबर के नीचे बराबर, यहाँ क्या बचा, अगर y इस तरफ आ गया तो y इस तरफ आ गया, तो यहाँ क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है उसको लिख लिया। फिर इसको सोचा, भाई यहाँ तो x था, ये +1 को हम उस तरफ ले गए, तो भाई हमें मालूम है कि पक्षांतर करते हैं तो कुछ तो परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है, ये प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, x - y इक्वल माइनस और माइनस, भाई चिन्ह तो बड़ी संख्या का आता है लेकिन दोनों संख्या एक सी है और दोनों के चिन्ह भी एक से ही है, तो कोई भी लगा दो। और हमें क्या मालूम है कि जब दो संख्याएं लिखी हों और दोनों के चिन्ह बराबर हों तो हम दोनों को जोड़ते हैं, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक, अब पुनः हम जब आगे प्रश्न को देखते हैं तो फिर से एक बार हम भिन्न लिखते हैं, और भिन्न हमारा क्या है, x/y है। अब प्रश्न में क्या दिया है, और आगे जब हम पढ़ते हैं तो प्रश्न में क्या दिया है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 होता है। अब देखो फिर से ध्यान से सुनो, यदि हर में एक जोड़ दें, तो अधिकतर हम क्या करते हैं, फटाक से यहाँ पे एक जोड़ देते हैं। भाई हर में बोल रहे हैं और हर को क्या माना है, फिर से देखो आप, हर को y माना है, तो y में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ फिर हमने ब्रैकेट लगाया। अब इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसका पक्षांतर यहाँ कर दो, इसका यहाँ कर दो, या इसी को हम कहते हैं त्रियर्क गुणा करने पर। क्या बोलते हैं, त्रियर्क गुणा करने पर, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो इसका इस तरफ होगा, त्रियर्क गुणा में क्या होता है, ये पहले वाले के अंश के साथ दूसरे वाले का हर का गुणा होता है, या यहाँ से ये भाग से इसके साथ गुणा में आ गई और इसके साथ इसका, तो बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, तो क्या 2x इक्वल 1 का मल्टीप्लाई किसी में करते हैं वो इतना ही रहता है, इसका कर दिया हमने पक्षांतर, तो क्या हो गया 2x - y इक्वल
1 प्लस 1 अकेला बचा, ये क्या हो गया समीकरण 2, क्या हो गया समीकरण 2। अब चूँकि हमें इसको विलोपन विधि से करना है, जैसे प्रश्न में दिया है कि इसको विलोपन विधि से करना है, तो विलोपन विधि से करने के लिए अब हम विलोपन विधि से इसको हल करेंगे आगे। तो क्या आता है, जैसे कि हम जानते हैं कि समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, x, समीकरण 2 से जो x का गुणांक होता है उसका गुणा करते हैं, और समीकरण 2 में जो x का गुणांक होता है उसका गुणा करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। कैसे, समीकरण जो ये 2 है इसमें इसके x का गुणांक करते हैं। लेकिन आप एक चीज़ और यहाँ देख सकते हो कि ये जो y है ये तो पहले से एक सा है, हमारा गुणा समीकरण में, हमारा गुणा करने का पर्पज़ क्या होता है, हमारे समीकरण में ये x के गुणांक या y के गुणांक के गुणा करने का पर्पज़ होता है कि वो जो x वाला चर है या y वाला चर है वो दोनों समीकरण के एक से हो जाए, फिर हम घटा देंगे, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ कहाँ पर, समीकरण 1 में और 2 में, तो हमें y और y पहले से ही ये चर एक से दिखाई दे रहे हैं। y यहाँ पर भी अकेला है, y यहाँ पर भी अकेला है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसे हैं, यहाँ पहले से ही एक से हैं। अब हम अगर और चाहें तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही घटा सकते हैं समीकरण 1 में से 2, लेकिन जब हम समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ ये ऋण का हो जाएगा, तो फिर एक स्टेप और बढ़ जाएगा। अगर आप एक स्टेप कम करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप एक स्टेप कम करना चाहते हैं, चलिए ठीक है, मैं दोनों तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ। आप अगर यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं कि समीकरण 1 में से 2, समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर, तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 क्योंकि पहले है, 1 में से घटा रहे हो तो समीकरण 1 आप पहले लिखोगे और समीकरण 2 को आप बाद में लिखोगे। कितना आया, ठीक है। और आपने इसको घटाया तो आप साइन चेंज करते हैं, माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये, अब देखो यहाँ पर ये y क्योंकि 1 से है तो ये कटेंगे, और यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह और 2x में से 1x घट जाएगा x, यहाँ बड़ी संख्या का चिन्ह और घट जाएगा, ठीक है। तो क्या आई दिक्कत, यहाँ एक स्टेप और आपका बढ़ गया। अब आपको यहाँ ऋण का गुणा करना पड़ा, क्या करना पड़ा, ऋण का गुणा करने पर। ऋण का गुणा करने पर क्या होता है कि ये ऋण धन का हो जाता है। अगर यहाँ धन होता तो ऋण होता, लेकिन यहाँ पर भी ऋण है तो ये धन का हो गया, तो ऐसे आएगा, ठीक है। या आप ऐसा थोड़ा सा चेंज कर दें, कैसा कर दें, आप इसी चीज़ को, यहाँ तक हो गया x का मान, ठीक है। अगर आप इसी चीज़ को, ये दूसरी मेथड में बता रहा हूँ, समीकरण 2 में से 1 घटा दें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 1 घटाने पर, तो आप अब आप क्या करोगे, समीकरण 2 पहले लिखोगे, तो समीकरण 2 आप ऐसा लिखोगे और फिर समीकरण 2 आप ऐसा लिखोगे, ठीक है। जब आप चिन्ह चेंज करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो भाई यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, क्योंकि प्लस का हो गया तो प्लस का x इक्वल, यहाँ पर ये प्लस का हो गया तो प्लस, दोनों जुड़ जाएंगे एक से चिन्ह के 3। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ डायरेक्ट ही x इक्वल कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा देखो भाई, आप यहाँ मैथ्स सीखने के लिए हो, मैथ्स सीखने के साथ सम करने का मतलब सवाल को हल करने का आपको वो तरीका सीखना है जो सटीक हो, आपको वो तरीके से सवाल करना है जो आपका टाइम बचाए, ना कि आपका टाइम बढ़ाए। आपको कैसे भी बता दिया जाए, मैंने भी आपको दोनों तरीके से बताया, अब आपको कौन सा सही लग रहा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक x का मान या तो आप ऐसे निकाल सकते हो या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, तो जो आपको करना हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद तो दोनों के बाद वैसे ही करेंगे कि x का मान, अब यहाँ पर भी एक दिक्कत है, देखो x का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। भाई यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा x का मान समीकरण 1 में, और यहाँ करोगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 पहले गुणा करोगे और फिर हल करोगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर
चलो पहले समीकरण 1 में रख के बताता हूँ मैं आपको। समीकरण 1 में रखोगे x का मान तो आ जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल -2। इसका आप ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है, तो यहाँ बचेगा -1 -2 -3, तो माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा -5, ठीक। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, या फिर से आपको ऋण का गुणा करने पड़ेगा। ऋण का गुणा करने पर तो y इक्वल कितना आ जाएगा, y इक्वल 5 आ जाएगा। क्यों, माइनस यहाँ है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर यहाँ से देखो, आप यहाँ से घुमा दिया जाए कि भाई हम इसका ऐसा ना करके इसका पक्षांतर कर दें और इसका पक्षांतर इधर इस तरफ कर दें, तो 3 ये माइनस का इस तरफ आएगा, प्लस का 2 और y उस तरफ चला जाएगा। या करके लिख दो y इक्वल 3 और 2 5। तो ऐसा होता है कि इसको हमें कितने स्टेप करने पड़े, 1 2 3 4, और ये 5वें स्टेप में आया और ये 2 स्टेप में आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा परिवर्तन, तो आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर है। या इसी को अगर हम समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 में रखेंगे तो भी ऐसे ही आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले इसमें 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर उसका पक्षांतर करोगे तो 1 में से 6 घट जाएगा, कितना आएगा 5, ऋण का गुणा करोगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको उचित लगता है आप उस प्रकार से इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो हमारा सवाल क्या आ गया, x और y के मान आ गए, ठीक है, x और y के मान आ गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो फाइनल आंसर है हम लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट भिन्न क्या था, x बटे y। तो x का मान कितना आया 3, x का मान कितना रख दिया आपने 3, और y का मान कितना आया 5, ठीक है। अब अगर आपको जांच करना है कि आंसर हमारा सही आया है कि नहीं, तो इस 3 और 5 में से 3 में 1 जोड़ दो, हर से 1 घटा दो, तो कितना आया 4 बटे 4, कितना 1 आया। तो प्रश्न में कहा था ना कि यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर से 1 घटा दिया जाए तो 1 हो जाता है। चलिए दूसरी कंडीशन में देखते हैं, फिर से हमने लिखा, और यदि केवल इसमें 1 जोड़ा जाए तो ये 3 बटे कितना हो जाएगा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2, तो कितना 1 बटे 2 ही तो बोल रहे थे वो आ जाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल हो गया। यहाँ मैंने दो तरीके से आपको बताया है, आप कंफ्यूज ना हो। आपको करना क्या है फाइनली, यदि आप ये विधि अपना रहे हैं तो आपको ये नहीं करना है, और यदि आप ये विधि अपना रहे हैं तो ये नहीं करना है, या ये अपना रहे हैं तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो फाइनली अगर आप ये अपना रहे हैं तो इसको नहीं करना है और इसको भी नहीं करना है, ठीक है, या इसके अपोजिट इसको छोड़ देना, वो लिख देना, ठीक है। चलिए तो ये सवाल हो गया आपका। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सम के साथ मिलते हैं, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद, बाय।